नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हाल ही में रिलीज हुई हॉरर मिस्ट्री फिल्म छोरी 2 का फुल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आएगा, इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसके अलावा मैंने पहले ही छोरी पार्ट 1 को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना ज्यादा बात किए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में रात के अंधेरे में एक गन्ने का खेत दिखता है। एक लड़की हाथ में लैंप लिए अपनी माँ को इधर उधर ढूंढ रही होती है। अचानक एक लड़की उसके पीछे खड़ी होकर कहती है, माँ तुम्हें बुला रही है। वह फिर ढूंढते हुए माँ को पुकारती है। इस बार 2 लड़कियां उसके पीछे खड़ी होकर कहती हैं, माँ तुम्हें बुला रही है। यह कहकर वे गायब हो जाती हैं। ढूंढते ढूंढते वह एक कुएं के पास पहुंचती है। अचानक एक जंजीर में लड़की का पैर फंस जाता है और वो जंजीर लड़की को कुएं के अंदर खींच लेती है। कुएं के अंदर एक पल के लिए एक भयानक जानवर दिखाई देता है। यहाँ से दृश्य बदल जाता है। फिर हम साक्षी को देखते हैं, जो एक स्कूल टीचर है। उसकी एक बेटी है जिसका नाम ईशानी है। ईशानी को सन एलर्जी थी, यानी सूरज की रोशनी में जाने पर उसके पूरे शरीर पर दाने पड़ जाते थे। इसलिए साक्षी ने प्रिंसिपल से ईशानी को घर से पढ़ाने का इंतजाम करने का अनुरोध किया था, लेकिन प्रिंसिपल ने वो अनुरोध ठुकरा दिया, क्योंकि अगर एक बार अनुमति दी गई तो सभी माता पिता यही मांग करेंगे। इस कारण साक्षी अपनी बेटी को पूरे कपड़े पहनाकर और टोपी लगाकर स्कूल ले जाती है। रानी नाम की एक केयरटेकर भी है जो ईशानी की देखभाल करती है। इसके बाद हम इंस्पेक्टर समर को देखते हैं, जो साक्षी और ईशानी से मिलने आया है। समर ईशानी को बहुत प्यार करता है। रात में साक्षी ईशानी को कहानी सुनाती है और सुला देती है। फिर साक्षी समर से मिलने जाती है। वह अक्सर समर को धन्यवाद देती है, क्योंकि उसने उसकी बहुत मदद की है। 7 सालों में उसने एक बार भी उससे किराया नहीं मांगा। समर कहता है कि यह उसकी माँ का घर है और अगर माँ होती तो तुमसे कभी किराया नहीं लेती। इसके बाद हम 7 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं, जो इस मूवी का पहला पार्ट था। उसमें एक आदमी अपनी गर्भवती पत्नी यानी साक्षी को लेकर घर आता है। सास ससुर पहले साक्षी को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर उनका व्यवहार बदल जाता है। साक्षी वहां से भागना चाहती है, लेकिन वे उसे भागने नहीं देते। वे तंत्र पूजा करते हैं और उसे 3 दिन तक खेत में छोड़ देते हैं। इन 3 दिनों में उसके साथ बहुत अजीब घटनाएं होती हैं। वह लगभग एक औरत का भूत देखती है जो चिल्लाती थी, और कुछ बच्चों को देखती है जो कुआं में कूद जाते हैं, मानो उसे एक भयानक कहानी के बारे में बताना चाहते हो। कहानी यह है कि राजवीर और उसका परिवार सिर्फ एक बेटा चाहता था। इस कारण वह बार बार अपने बेटे की शादी करवाता था, लेकिन हर बार उसकी बेटी होती थी। इसलिए वे माँ और बेटी को मारकर कुएं में फेंक देते थे। लेकिन इस बार जब साक्षी यहाँ आती है तो उसे उनका यह काला सच पता चलता है और वह पूरी कहानी बदल देती है। यहाँ हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम रानी है, जो अब साक्षी के घर में उसकी बेटी की बेबी सिटर के तौर पर काम कर रही है। उसने राजवीर और उसके सास ससुर को मारने में साक्षी की मदद की थी। इसके बाद साक्षी खुद पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर समर को बयान देती है। समर वहाँ जाँच करने आता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद साक्षी के पेट में दर्द शुरू होता है तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहीं वह एक बेटी को जन्म देती है। लेकिन जब सूरज की रोशनी उस बच्ची के शरीर पर पड़ती है तो उसका पूरा शरीर जलने लगता है। वही लड़की ईशानी है। इसके बाद हम वर्तमान में लौटते हैं। साक्षी और समर बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ ईशानी घर पर अकेली खेल रही होती है। अचानक ईशानी देखती है कि पाशेर कमरे की लाइट टिमटिमा रही है। लाइट बंद करके ईशानी फिर खेलने लगती है। एक बार उसकी गाड़ी खाट के नीचे फंस जाती है। उसे निकालने के लिए जब वो गाड़ी हाथ में लेती है तो एक काली छाया ईशानी के ऊपर आती है। ये देखकर ईशानी बहुत डर जाती है और अपनी रानी माँ को पुकारने लगती है, लेकिन रानी माँ तो बाहर बैठकर रेडियो सुन रही होती है। डर के मारे ईशानी नीचे छिप जाती है, लेकिन अचानक वह काली शक्ति उसके सामने आकर उसे वश में कर लेती है। वश में होने के बाद ईशानी धीरे धीरे चलकर सीधे बाहर आ जाती है। रानी माँ तब उसे देखती है और उसके पीछे भागती है, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलते हैं कुछ लोग रानी और ईशानी को अगवा कर लेते हैं। जब साक्षी घर लौटती है तो देखती है कि दरवाजा खुला है और कोई नहीं है। वो एकदम डर जाती है। समर तब साक्षी को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो घर पर रहे और वो किसी भी तरह ईशानी को ढूंढ निकालेगा। समर अपनी टीम को ईशानी को ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर भेजता है। साक्षी बहुत डर जाती है, क्योंकि सुबह सूरज निकलने पर ईशानी के शरीर पर रोशनी पड़ेगी और वह मर जाएगी। थोड़ी देर बाद समर फोन करके बताता है कि ईशानी का पता चल गया है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है कि राजवीर के गांव का सरदार ईशानी को ले गया है। इसके बाद वे सभी राजवीर के गांव पहुंचते हैं। वहां जाकर साक्षी देखती है कि अचानक एक लड़का एक गुड़िया फेंक कर भागता है।
जो ईशानी के कपड़ों के टुकड़े से लिपटी हुई है। जांच करने के लिए आगे बढ़ने पर उन्हें एक और गुड़िया मिलती है। तभी अचानक चारों तरफ से कुछ बच्चे आकर उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं। साक्षी को एक जगह छोड़कर समर और दूसरे पुलिस वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर साक्षी को एक आदमी पकड़ लेता है और वह कोई और नहीं बल्कि साक्षी का पति राजवीर होता है। जब साक्षी को होश आता है तो वह खुद को एक अजीब जगह पर पाती है। उसके सामने राजवीर खड़ा होता है। तब पता चलता है कि राजवीर मरा नहीं था बल्कि उसे थोड़ी चोट लगी थी। ठीक उसके सामने गांव का सरदार खड़ा था। सभी वहां अंदर रहने वाले प्रधान नामक एक भयानक जानवर की पूजा कर रहे थे। सरदार तब कहता है कि अगर प्रधान इस छोटी लड़की को स्वीकार कर लेता है तो इस गांव का हरा भरा माहौल फिर से लौट आएगा। 3 दिन बाद इस लड़की को प्रधान के सामने बलिदान करना होगा। उससे पहले उसे तैयार करना होगा और साक्षी को तभी सबके सामने मार दिया जाएगा। ये सब सुनकर साक्षी पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उधर समर और पुलिस वाले कुछ भी न मिलने पर वापस लौट जाते हैं। इसके बाद साक्षी को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ईशानी को भी ठीक ऐसी ही एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इस समय साहनी नाम का एक लड़का ईशानी के पास आता है जो खुद को लड़का कहता है, लेकिन असल में वह लड़की है। वह ईशानी को एक तरह की दवा पिलाना चाहती है, लेकिन ईशानी वह नहीं पीती। उधर साक्षी उस अंधेरी कोठरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहां से निकलना लगभग असंभव है। थोड़ी देर बाद वहां दासी माँ आती हैं, जो असल में प्रधान की पत्नी है। वह अब प्रधान के लिए नई दासी बनाने के काम में लगी हुई हैं। वह नई दासी कोई और नहीं ईशानी है। इसके बाद हम राजवीर को देखते हैं, जो सरदार के सामने विनती करता है कि उसे फिर से उनके समूह में शामिल कर लिया जाए। सरदार कहता है कि अगर 3 दिनों के अंदर प्रधान ईशानी के बलिदान को स्वीकार कर लेता है तो उसे अपनी पत्नी का गला सबके सामने काटना होगा, तभी उसे समूह में वापस लिया जाएगा। फिर दिखाया जाता है कि दासी माँ ईशानी के पास आकर उसे वह दवा पिलाती है और कहती है कि इससे पीने से तू बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। ये खास दवा उसने खुद बनाई है। अगर ईशानी उसे पी लेती है तो 2-3 दिनों में वो औरत बन जाएगी। साक्षी तब अकेली बैठी होती है। अचानक उसे अपनी बेटी ईशानी की आवाज़ सुनाई देती है। वह तुरंत एक टॉर्च लेकर सुरंगों में घुस जाती है और अपनी बेटी को ढूंढने लगती है। तब दूसरी तरफ ईशानी को भी अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है और वह भी उसे ढूंढते ढूंढते सुरंग से बाहर निकल आती है। बाहर तब सूरज की रोशनी थी, फिर भी ईशानी बाहर जाती रहती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका शरीर जलने लगता है। उसका चेहरा और शरीर सब जलने लगता है। ये दृश्य दूर से दासी माँ अपनी शक्ति से देखती है। वह तुरंत वहां दौड़कर आती है और ईशानी को अंदर ले जाती है। वह देखती है कि ईशानी का शरीर कई जगह से जल गया है, यहाँ तक कि दासी माँ का शरीर भी जल गया है। इसके बाद दासी माँ दवा लगाकर उसे ठीक कर देती है। थोड़ी ही देर में ईशानी ठीक हो जाती है। इसके बाद सरदार वहां आकर खड़ा हो जाता है। वह दासी माँ को धमकी देता है और कहता है कि ये तेरी जिम्मेदारी है। अगर लड़की समय पर ठीक नहीं हुई और औरत नहीं बनी तो प्रधान तुझे मार देगा। इस बात से पता चलता है कि दासी माँ के पास बहुत शक्ति होने के बावजूद उसकी अपनी कोई इज्जत या मान नहीं है। यहाँ तक कि सरदार भी उससे ठीक से बात नहीं करता। दासी माँ तब कहती है, मैं अपना काम ठीक से कर रही हूँ और ईशानी बहुत जल्द औरत बन जाएगी। दूसरी तरफ समर को दिखाया जाता है, जो ढूंढते ढूंढते फिर उसी पुरानी जगह पर पहुँच जाता है। वहाँ वो एक कुआं देखता है। उसके साथ कोई बड़ी पुलिस फोर्स नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेबल है। वो कुएं के अंदर जाने का फैसला करता है और उसे कहता है कि अगर वो कल शाम तक वापस नहीं आता है तो यहाँ बहुत सारी पुलिस भेज देना। इसके बाद समर अंदर चला जाता है। इधर ईशानी और दासी माँ एक साथ बैठी होती हैं। तभी ईशानी कहती है, तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। ईशानी के बार बार कहने पर दासी माँ तब कहती है, राजकुमार सिर्फ ताकतवर लड़की से शादी कर सकता था। अगर वह ऐसी लड़की से शादी करता तो उसके पंख उगाते। ईशानी पूछती है कि अगर राजकुमार उसे पसंद करे तो क्या उसके भी पंख उगेंगे। दासी माँ कहती है, हाँ, अगर वह प्रधान के सामने झुक जाए। ईशानी मान जाती है। फिर हम साक्षी को देखते हैं, जो अभी भी बंदी है। कुछ औरतें उससे मदद मांगने आती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक धोखा होता है। थोड़ी देर बाद उसकी असली केयरटेकर रानी वहां आ जाती है, क्योंकि उसे भी किडनैप करके यहाँ लाया गया था। फिर राजवीर वहां आता है और रानी को बहुत बुरी तरह मारता है। यह देखकर साक्षी हैरान हो जाती है। उधर ईशानी के पेट में बहुत दर्द शुरू होता है। दासी माँ समझ जाती है कि अब वह पूरी तरह औरत बन चुकी है और प्रधान के सामने समर्पण के लिए तैयार है। साक्षी राजवीर को समझाने की कोशिश करती है कि ईशानी उनकी बेटी है, उन्हें उसे बचाना होगा, लेकिन राजवीर पूरी तरह पागल हो गया है। वह साक्षी को मारने लगता है, इतनी बुरी तरह कि वह बेहोश हो जाती है। उधर गांव वालों को बता दिया जाता है कि ईशानी अब पूरी तरह तैयार है, इसलिए उसके समर्पण की तैयारी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि प्रधान के साथ उसकी शादी के लिए भी धूमधाम से आयोजन शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ
साक्षी लगभग मरी हुई हालत में धीरे धीरे एक कुएं की तरफ बढ़ती है और आखिर में उसमें कूद जाती है। वहां जाकर वह देखती है कि उसकी तरह और भी कई औरतें पहले से मरी पड़ी हैं। वे सब मिलकर साक्षी के सिर पर हाथ रखती हैं और अपनी सारी शक्ति उसे दे देती हैं। उसी रात ईशानी को प्रधान के हाथों सौंपने की बात थी। राजवीर तब सरदार के पास खड़ा होकर कहता है कि उसने साक्षी को इतनी बुरी तरह मारा है कि वह लगभग मरने की हालत में है। तब सरदार गुस्से में कहता है कि उन्हें सबके सामने एक उदाहरण बनाना होगा, साक्षी का गला काटकर सबको डराना होगा ताकि दूसरी लड़कियां डरें। यह सुनकर राजवीर फिर साक्षी को ढूंढने जाता है। उधर समर साहनी को पकड़ लेता है और पूछता है कि साक्षी और ईशानी कहाँ हैं और उसे वहां ले जाने के लिए मजबूर करता है। इधर ईशानी की शादी की रस्में पूरी तरह तैयार हैं। पूरा गांव इकट्ठा हुआ है और सरदार बहुत खुश है क्योंकि वह सोच रहा है कि ईशानी को प्रधान के सामने समर्पण करने से गांव में फिर से हरियाली लौट आएगी। दासी माँ ईशानी को प्रधान के हाथों सौंपने जा रही थी, तभी राजवीर साक्षी को रस्सी से बांधकर खींचते हुए लाता है। लेकिन इस बार साक्षी के अंदर कुएं में मरी हुई सभी औरतों की शक्ति आ गई है, इसलिए वो राजवीर को बुरी तरह मारने लगती है और कहती है कि उसने जो किया वह बिल्कुल गलत था, पिछली बार वो बच गया, इस बार नहीं। यह कहकर साक्षी राजवीर को भयानक तरीके से मार डालती है। इसके बाद साक्षी कुएं से बाहर निकलती है और समर को देखती है और सब कुछ बताती है। फिर वे मिलकर उस जगह की तरफ जाते हैं जहां ईशानी का समर्पण होने वाला है। तब तक सरदार के आदमी वहां आ जाते हैं, इसलिए समर कहता है तुम जाओ और ईशानी को ढूंढ लाओ, मैं इनसे निपटता हूँ। उधर दासी सारी तैयारी पूरी कर लेती है। तभी प्रधान अपने घर से बाहर आता है। तब हम एक भयानक जानवर को देखते हैं जो बिल्कुल आदिमानव जैसा दिखता है। दासी माँ तब ईशानी को उसके हाथ में दे देती है। जाते समय वह आदिमानव प्रधान दासी माँ को एक लात मारता है। इसके बाद साक्षी उस जगह में घुस जाती है और अंदर दासी माँ से उसका सामना होता है जिसके अंदर बहुत काली शक्ति है। लेकिन अब साक्षी के अंदर भी कई औरतों की और उनकी मिली हुई शक्ति है, इसलिए उनके बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। साक्षी दासी माँ को मारते मारते कहती है कि वह सिर्फ एक दासी है, उसकी कोई इज्जत नहीं है और इस रस्म के बाद उसका कुछ नहीं बचेगा। फिर साक्षी दासी माँ को फेंक कर अंदर घुस जाती है। अंदर जाकर वह देखती है कि वहाँ कोई नहीं है और ईशानी एक बक्से में बंद है। वह उसे बाहर निकालती है। इसके बाद उसका सामना उस आदिमानव प्रधान से होता है जिसके पास बहुत काली शक्ति थी। वह अपनी जादू से ईशानी को स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू करता है। तभी एक और काली शक्ति वहां आ जाती है। यह कोई और नहीं, दासी माँ की शक्ति है, जो अब प्रधान के खिलाफ लड़ने लगती है और ईशानी को बचा लेती है। ये देखकर साक्षी बहुत खुश होती है। दरअसल दासी माँ तब समझ जाती है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है और ये सब रस्में खत्म होने के बाद ये लोग उसे इंसान भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो उसे पैरों की जूती बना रखा है। उधर सरदार पकड़ा जाता है क्योंकि तब तक गांव में बहुत सारी पुलिस आ गई होती है। वे सरदार और उसके सभी साथियों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद दासी माँ और साक्षी मिलकर ईशानी को लेकर भागना चाहती हैं क्योंकि वह दानव, वह आदि मानव किसी भी समय फिर से जाग सकता है। वे ईशानी को सूरज की रोशनी से बचाकर पालकी में बिठा देती हैं। तभी पहले सीन की तरह एक जंजीर साक्षी के पैर में फंस जाती है और उसे खींच लेती है। दासी माँ उसे बचाना चाहती है लेकिन नहीं बचा पाती। वो कुइयों की तरफ देखती है तो साक्षी कहती है कि इस दानव को मारना ही होगा, नहीं तो ये वापस आ जाएगा और तब कोई नहीं बच पाएगा। उसी समय हम देखते हैं कि पूरी जगह टूटने लगती है, लेकिन साक्षी नहीं रुकती। वह उस आदिमानव प्रधान के साथ भयंकर लड़ाई करेगी और शायद आखिर में उसे मार देगी, क्योंकि उसके अंदर तब बहुत सी पीड़ित लड़कियों की शक्ति एक हो गई है। फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, साक्षी ने उस आदिमानव को मारा या नहीं हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन इसके बाद एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है। दरअसल पुरानी कुछ रीतियों के बहाने हमारे समाज में छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती है, उनके साथ गंदी हरकतें की जाती हैं, उन्हें गर्भवती कर दिया जाता है। हमारे समाज में आज भी इस तरह के बहुत से आदिमानव हैं जिनकी सोच इस आदिमानव प्रधान की तरह ही हिंसक है। उनसे डरने की बजाय उनके खिलाफ लड़कर उन्हें खत्म कर देना ही असली रास्ता है। यही इस मूवी ने दिखाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, आपको मूवी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम ही इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते हैं। धन्यवाद।